हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर एग्जिट एग्जाम मिशन 2024 में आज जो हम बात करेंगे एमसीक्यूज के, वो होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एमसीक्यूज। और देखिए आज का जो एमसीक्यूज है वो ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। तो पहला एमसीक्यूज देखें क्या है उसको। तो फर्स्ट एमसीक्यूज अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ ह्यूमन, यानी ये कह रहा है कि इसमें से ह्यूमन जो एनाटॉमी को है सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब कर रहा है। तो ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब होता है कि जब हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी में बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाती है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की बात होती है। तो इसमें पहला लिख रहा था स्टडी एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन को फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, बी है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ बॉडी, जब स्ट्रक्चर कहा गया बॉडी पार्ट का तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, द डिजीज प्रोसेस, डिजीज मीन्स पैथो की बात करते हैं तो ये पैथो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हम करेक्ट आंसर देंगे वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए, वर्ड एनाटॉमी डेराइव्ड फ्रॉम, जो एनाटॉमी वर्ड है वो कहां से डेराइव्ड हुआ है। तो वो देखें जो एनाटॉमी वर्ड आया वो ग्रीक वर्ड से है। इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज ए ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन हो गया आपका सी, दैट इज ए ग्रीक वर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू नेकेड आई। बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। जब बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे तो अभी मैंने कहा जब बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू द एनाटॉमी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ग्रॉस एनाटॉमी। अब ये देख लें जो साइटोलॉजी लिखा है हम लोग इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल, यही आपको पता होना चाहिए। हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की जब स्टडी करते हैं तो हम इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। और फिजियोलॉजी का मतलब बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, हम फंक्शंस की बात करते हैं उनको फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक, यूरिनरी सिस्टम, इनकी जब बात करते हैं तो इनको फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ ग्रॉस एनाटॉमी, हम लोग कहेंगे ग्रॉस एनाटॉमी, यानी थर्ड के क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर सी। चौथा क्वेश्चन है कि डैश डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशन ऑफ इट्स पार्ट। इस पार्ट से क्या रिलेशन जो रख रहा है वो भी आपको बताना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशन ऑफ द पार्ट्स, ये भी दैट इज रिलेटेड टू द एनाटॉमी। यहां पे भी हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी की। तो फोर्थ का ऑप्शन भी होगा एनाटॉमी। ठीक, फिजियोलॉजी में बता चुका हूं आपको, हिस्टोलॉजी में भी बता चुका हूं। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे एम्ब्रियो की जब स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो फोर्थ का जो ऑप्शन होगा दैट इज एनाटॉमी। पांचवा द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया टिश्यू के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट होगा हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू के स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर ये सेल के स्टडी को होता तो हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स एम्ब्रियो की स्टडी का, और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी का मतलब हम लोग डिजीज की बात करते हैं, ऑर्गन के, बॉडी पार्ट्स के डिजीज का। तो फिफ्थ का आंसर आपका करेक्ट होगा दैट इज अ हिस्टोलॉजी एंड दैट इज अ ए। छठे का देखें स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, तो अभी बार बार ये आ चुका है, इसके पहले भी आ चुका है कि सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी, अब तो याद हो जाना चाहिए, टिश्यू का हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियो का एम्ब्रियोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज अ बी ऑप्शन एंड दैट इज अ साइटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, दैट इज अ साइटोलॉजी। सातवां देखें क्या है, सातवें का अगर क्वेश्चन देखा जाए कि डैश इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टडी दैट इज अ एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर है, एम्ब्रियोलॉजी इसका आंसर होगा दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक, तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर सी, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। आठवां क्वेश्चन देखें, यहां पे फिर कह रहा है इज द ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी डील विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी।
तो स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें, किसी स्पेसिफिक पार्ट के बॉडी की बात करें तो दैट इज अ रीजनल एनाटॉमी। इसका आंसर होगा बी, दैट इज अ रीजनल एनाटॉमी। ठीक, तो इसका आंसर आपको मिलेगा बी। तो आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सब फील्ड ऑफ एनाटॉमी। इसमें से देखा जाए कौन सा एनाटॉमी का पार्ट नहीं है। तो देखें ग्रास एनाटॉमी, ये भी आपका एनाटॉमी का पार्ट है। माइक्रोस्कोपिक, ये भी एनाटॉमी का पार्ट है। डेवलपमेंट एनालिसिस, ये भी आपके एनाटॉमी का पार्ट है। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, यहाँ पे फिजियोलॉजी आ गया, तो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी जो है ये एनाटॉमी का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा डी, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। तो 9th क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखें तो दैट इज अ मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। अब 10वां क्वेश्चन देखा जाए क्या है कि विच टर्म रेफर्स टू स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। ये बात कर रहा 10वें का कि विच टर्म रेफर्स टू स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। फंक्शन का बात कर रहा है कि जो बॉडी सिस्टम है उसका फंक्शन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका फंक्शन बात करें तो ये हमारा होगा फिजियोलॉजी। ठीक, हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की, तो यहां पे देखें बी सिस्टमिक फिजियोलॉजी, यानी हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो 10वें का ऑप्शन करेक्ट होगा बी, दैट इज अ फिजियोलॉजी। ठीक, तो 10 का बी। 11 देखें, होम्योस्टैटिस इज अ की कॉन्सेप्ट इन फिजियोलॉजी, व्हाट डज इट्स रेफर। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है मेंटेन करना। ठीक, मेंटेन करना, किसी इंटरनल इन्वायरमेंट के अपने कंडीशन को स्टेबल करने को हम होम्योस्टैटिस बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे देखें द स्टडी ऑफ ऑर्गन, ये इनकरेक्ट होगा। द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबल इन्वायरमेंट इंटरनल कंडीशन, बी, इसका ऑप्शन होगा बी। द बॉडी इज एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल कंडीशन, यानी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ये भी नहीं होगा। द स्टडी ऑफ फिब्रोसिस चेंज। तो 11th क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा और वो होगा दैट इज अ बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। 12वां देखें, लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किसका है, तो फिजियोलॉजी का मतलब बॉडी फंक्शन की बात करते हैं। ठीक, बार बार मैंने कहा जैसे डाइजेशन सिस्टम है, रिस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, तो ये सारे फिजियोलॉजी में आते हैं। तो इसका देखें पहला शेप ऑफ द फीमर, ये जो फीमर यानी बोन्स की बात कर रहा है तो ये स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहा है। लेयर ऑफ स्किन यानी स्किन की बात कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जब ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो गया एंड दैट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कि कैसे जब ऊंट कटता है कहीं पे, ब्लड वेसल्स में कट्स लगता है, जब ब्लीडिंग होती है तो कैसे ब्लड क्लॉट होता है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो 12 का जो आंसर होगा सी, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आएगा ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, HAP से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। इसके पहले फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड चल रहा था। फार्मास्यूटिक्स में 4 चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं। अब ह्यूमन एनाटॉमी पैरेलल में स्टार्ट किया, इसके भी कुछ MCQ सॉल्व करते रहेंगे। इसी तरह से कुछ और सब्जेक्ट्स के भी MCQs आते रहेंगे। तो अगर रेगुलर आप मुझसे जुड़े रहेंगे, रेगुलर MCQs को सॉल्व करते रहेंगे, तो बड़े आसानी से आप अपने एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे और साथ ही साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन भी इजीली हो जाएगा। तो एग्जिट एग्जाम के मिशन 2024 में कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।